नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे। अब 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं पहले, और इसके बाद जो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे दोस्तों मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है पढ़ रहे थे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की यदि बात करते हैं तो ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। जब हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, तो इनको जो है दोस्तों बाद में हमारे संविधान में जो है जोड़ा गया था। इनको लिया गया था कहाँ से दोस्तों? रूस के संविधान से लिया गया था। इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जो है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है इनको जोड़ा गया था। भाग 4A में जो है इनको जोड़ा गया था। और साथ ही भाग 4A में कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल 51A से लेकर 51K तक जो है हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था, इसको जो है लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है, क्योंकि ये जो है अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है संविधान में 2 नए भाग जोड़े गए थे, भाग 4A और भाग 14A, और साथ ही 9 नए आर्टिकल जोड़े गए थे और 52 आर्टिकलों में एक साथ जो है संविधान संशोधन किया गया था। तो इसीलिए जो है ये अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। इसीलिए इसको लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है कहा जाता है। अब दोस्तों 1976 में जो है इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी 1976 में, तो इन्होंने जो है सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में जो है एक समिति बनाई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिनकी सिफारिश थी, यानी जिन्होंने रिकमेंडेशन या सिफारिश की थी कि 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं। लेकिन जोड़े कितने गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितने? 10 जोड़े गए थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने? 11। और 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है कब जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है जोड़ा गया था, जिसको जो है आर्टिकल 51A में जो है रखा गया। और इसमें कहा गया है दोस्तों, किसके बारे में जो है कहा गया है? 6 से लेकर दोस्तों बच्चों को जो है माता पिता का जो है बाल्यावस्था या शिक्षा का जो है प्राप्त कराने का जो है मौलिक कर्तव्य यानी ड्यूटीज़ है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जो अच्छे से बात की थी। अब आज की हम अपनी क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे तो इनको जो है संविधान के भाग 5 में रखा गया है। और संविधान का जो भाग 5 है ये जो है दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा भाग है। और साथ ही इसमें आर्टिकल 152 से लेकर 151 तक जो आर्टिकल आते हैं भाग 5 में। जो भारत के राष्ट्रपति, इनकी तुलना यानी कंपेयर ब्रिटेन के राजा से जो है की जाती है। किससे दोस्तों? ब्रिटेन के राजा से। देश का प्रथम नागरिक होगा तो देश का यानी भारत देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति हैं। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में होती हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो तीनों सेनाएं जो हैं, जैसे थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों सेनाओं का प्रमुख यानी चीफ कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति जो है होता है। यानी जो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है, इनको संविधान के भाग 5 में रखा गया है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति। कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका की शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में होती हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं आप सभी को पता होगा, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन? राष्ट्रपति होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 52 की यदि बात करते हैं, आर्टिकल 52 यानी अनुच्छेद 52 की, तो इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में।
अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? आर्टिकल 53 कहता है संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। यानी संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में होंगी? राष्ट्रपति में होंगी। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 53 में। अब आर्टिकल 54 को देख लेते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का जो चुनाव यानी इलेक्शन होते हैं वे किस तरह से होते हैं? अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं जिनमें आम जनता भाग नहीं लेती है, बल्कि आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो जैसे दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर एवं विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जिसमें आम जनता भाग नहीं लेती है। तो यह आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात की जाती है। अब इसमें आपको पता लग गया होगा कि जो राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो इनमें कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं। तो राज्यसभा में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली पुदुचेरी जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और इनका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। साथ यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यानी जो राष्ट्रपति के चुनाव की ये प्रक्रिया है इसको कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 55 के बारे में। तो आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन यानी इलेक्शन होता है एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस पद्धति द्वारा होता है? एकल संख्यणीय मत पद्धति द्वारा होता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है जैसे जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा, बल्कि यहाँ पे ऐसा होता है वोट वैल्यू के आधार पर जो है जीत होती है। किसके? वोट वैल्यू के आधार पर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। यानी राष्ट्रपति जी या प्रेसिडेंट का कार्यकाल यानी टेन्योर कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितना? 5 वर्षों का। आर्टिकल 56 के 11 में राष्ट्रपति के इस्तीफे के बारे में बात की जाती है। राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति सबसे पहले ये जानकारी किसको देंगे कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? तो राष्ट्रपति सबसे पहले लोकसभा स्पीकर को बताएंगे, लोकसभा अध्यक्ष को बताते हैं। याद रखें दोस्तों, किसको? लोकसभा अध्यक्ष को जो है बताते हैं। यानी राष्ट्रपति का जो इस्तीफा की बात की जाती है आर्टिकल 56 के 11 में, इसमें राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अब उपराष्ट्रपति ये जानकारी किसको देते हैं कि राष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है? सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को ये बताते हैं। किसको दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को जो है बताते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। अब आर्टिकल 57 क्या कहता है? आर्टिकल 57 कहता है राष्ट्रपति का दोबारा पुनः निर्वाचन। यानी राष्ट्रपति का जो है दोबारा पुनः निर्वाचन। मतलब राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की भारत में कोई सीमा तय नहीं की गई है। मतलब भारत में जो है कोई भी राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है और कितनी भी बार जो है भारत में राष्ट्रपति बन सकता है, इसकी कोई भारत में तय समय सीमा नहीं है। तो यह आर्टिकल 57 जो है कहता है। अब आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 की हम बात करेंगे तो इसमें जो है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। यानी राष्ट्रपति पद के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं यानी कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस जो है होनी चाहिए। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। तो आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति पद की योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता जो है रखता हो। साथ ही नोट लिखेंगे, प्रस्तावकों की संख्या 50, अनुमोदक की संख्या 50 और जमानत राशि 15,000 रुपये RBI में जमा करना होता है जब कोई राष्ट्रपति का चुनाव जो है लड़ता है। वही तो ये आपको पता लग गया होगा कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस जो है चाहिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, आर्टिकल 58 में है। अब आर्टिकल 59 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 59 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति पद की शर्तें, यानी राष्ट्रपति पद की शर्तें यानी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर न हो, पागल अथवा दिवालिया न हो, राष्ट्रपति पद अवधि के दौरान उनकी पेंशन भत्तों और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता है। यानी यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति पद की शर्तें, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पागल अथवा दिवालिया न हो। पागल अथवा दिवालिया मतलब जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, जब वह लोन नहीं चुका पाता तो बैंक जो है उसको दिवालिया बैंकरप्ट जो है घोषित कर देती है। जब राष्ट्रपति अपने पद पर होंगे तब जो है उनकी पद अवधि के दौरान जो उनकी पेंशन व भत्तों व उपलब्धियों को जो है कम नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 59 में है। आर्टिकल 59 में दोस्तों क्या हो गई? शर्तें हो गई राष्ट्रपति पद की। आर्टिकल 58 में क्या हो गई? राष्ट्रपति पद के लिए जो है योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस जो है हो गई हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आर्टिकल 60 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ की व्यवस्था, यानी जो राष्ट्रपति जी हैं इनको जो शपथ दिलाई जाती है वह किस आर्टिकल में इनकी शपथ का प्रावधान है? तो आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो है दिलाई जाती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज, याद रखें दोस्तों, सबसे सीनियर जज जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे अगर CGI नहीं है, तब याद रखेंगे। अब आर्टिकल 61 की हम बात करेंगे। आर्टिकल 61 क्या कहता है? ये कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 61 में है। यानी जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं या अपने पद पर रहते हुए संविधान का उल्लंघन करते हैं तब जो है उन पर महाभियोग लगाकर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये कहा गया है। और ये जो महाभियोग की प्रक्रिया USA के संविधान से ली गई है। संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग लगाया जाता है। यहाँ पे नोट लिखेंगे, अभी तक जो है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। यानी अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाकर किसी को नहीं हटाया गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 62 के बारे में। तो आर्टिकल 62 क्या कहता है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय, यानी जब राष्ट्रपति का पद जो है खाली होता है तब उनका चुनाव जो है कितने समय में कराना चाहिए? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब 6 महीने के अंदर जो है चुनाव यानी इलेक्शन कराना जो है चाहिए। तो 6 माह में जो है चुनाव कराना चाहिए। ये आर्टिकल 62 में है। अब दोस्तों आर्टिकल 63 से लेकर 70 तक जो है उपराष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो इसलिए पहले राष्ट्रपति को क्लियर करेंगे और उसके बाद जो उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियों की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्तियाँ, यानी राष्ट्रपति को जो है क्षमादान की शक्तियाँ जो है यानी राष्ट्रपति फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। तो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 72 में है कि राष्ट्रपति जो है फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 85 क्या कहता है? आर्टिकल 85 कहता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 85 में है। आर्टिकल 86 कहता है संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं, यानी राष्ट्रपति जो है संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 86 में है कि राष्ट्रपति जो है संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं। अब आर्टिकल 108 की हम बात करेंगे। तो आर्टिकल 108 क्या कहता है? ये कहता है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। यानी जब लोकसभा राज्यसभा में आपस में मतभेद हों तब जो है ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और अब तक जो है 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। दहेज अधिनियम पर,
बैंकिंग सुधार अधिनियम पर, आतंकवाद संबंधी अधिनियम पर जो है बुलाया जा चुका है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी। तो यह आर्टिकल 23 में कहा गया है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी, यानी जब संसद का कोई सदन न चले तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और ये अधिकतम जो है 6 महीने तक लागू रह सकता है अध्यादेश, और 6 महीना में जो है अनुमोदन मिल जाना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आर्टिकल 143 क्या कहता है? आर्टिकल 143 कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से यानी CJI से राष्ट्रपति सलाह ले सकते हैं। यह आर्टिकल 143 कहता है। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर है, चाहे सलाह माने या ना माने, लेकिन सलाह ले सकते हैं, ये आर्टिकल 143 कहता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।